अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी था रात का टाइम और यहाँ पर हम बना रहे हैं कड़ी खिचड़ी, तो बस उसी की तैयारी करेंगे हम और साथ साथ आप लोग से बातें भी करनी है मुझे। आसिफा फूड, इंडियन ब्लॉगर बुलबुल और राजस्थानी शाइना, तो इन तीनों के बारे में आप सबसे मुझे बात भी करनी है। और हम सब जानते हैं, जैसा कि हम सब उनके व्लॉग देखते रहते हैं और उनके बारे में हमें जो भी मालूम पड़ता है उनके घर में क्या चल रहा है, क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, तो ये सब हम सब उनका व्लॉग देखकर ही जो है हमें मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ना ही मैं किसी की तारीफ़ कर रही हूँ और ना ही किसी की बुराई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि झगड़े और दिलों में जो है नाराज़ियाँ इतनी चल रही है इन लोगों के बीच में। तो पहले तो इजहार नहीं होते थे, वीडियो वगैरह में व्यूअर्स जो है कमेंट करके एक दूसरे के बारे में पूछते थे, तो ये लोग खामोशी से कुछ ना कुछ जवाब दे के और बात ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब जो है तो दिलों में नफ़रतें बढ़ने लगी है और अपने जो वीडियो है उसमें ये लोग खुलेआम एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। तो शाइना बाजी तो जो है सब कुछ खुलकर बता देती है और रही आसिफा बाजी तो वो भी कुछ ढके छुपे अंदाज़ों में बता ही देती है। और इन सब की बातों से हमें यही अंदाज़ा होता है कि इन लोगों के बीच में जो है अच्छी खासी नफ़रतें फैल गई है और एक दूसरे के एक दूसरे के लिए इनके दिल में थोड़ा सा भी जो है मोहब्बत या हमदर्दी नहीं रही है। तो वैसे तो इन लोगों पर बहुत वीडियो बनी और कोई कभी राजस्थानी शाइना बाजी को गलत कहता है, कोई आसिफा फूड है इनको गलत कहता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी है मसले मसाइल आप लोग आपस में समझा लीजिए, सुलझा लीजिए। 2 दिन की ज़िंदगी है हमारी और एक दूसरे से हम कब तक नफ़रतें करेंगे, कब तक एक दूसरे को हम बोलेंगे कि वो गलत है या फिर वो गलत है। हम नहीं जानते कि कौन गलत है, क्योंकि हम सब जो भी जानते हैं बस इनकी बातें सुन के, इनके वीडियो देखकर हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो बेहतर जानता है तो वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। तो हम किसी को भी गलत या सही का टाइटल मेडल नहीं दे सकते और हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ननन गलत है या भावज गलत है। जो भी हो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि हम सब जो है इनको बोले, इनको बताए कि आप जो भी है अपनी घरेलू मसले मसाइल आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। ये सोशल मीडिया पे सब कुछ आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। होता है, हर किसी के साथ होता है, किसी ना किसी को किसी ना किसी से जो है तो गिला शिकवा होता है। बहू को ससुराल वालों से होता है तो बेटी को ससुराल वालों से नहीं होता है। तो यहाँ उल्टा मसला हो गया है, बहू को जो है ससुराल वालों से होता है तो बेटी को मायके वालों से कभी नहीं होता, ऐसा बोलना चाह रही थी मैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा मसला हो गया है। यहाँ पर ससुराल वालों से मसला नहीं है, या तो मायके वालों से जो है मसला है। तो वैसा देखा जाए तो इनके बीच में बोलने का हक सिर्फ इनके ताया या चाचा को होता, अगर वो होते तो। लेकिन जैसा कि शाइना बाजी ने बताया कि उनके एक ही चाचा है जो गरीब है, वो कुछ नहीं बोलते। तो और रही आसिफा बाजी की बात, तो उनकी मम्मी नहीं है कि उन्हें कोई सलाह दे, उनके पापा का भी जो है यही मानना होगा। और बुलबुल तो इनके घर वाले हैं, इनके मम्मी पापा का भी यही मानना होगा कि इनके बीच में अगर हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग बोलेंगे तो शायद हो सकता है इनको अच्छा नहीं लगे, इनकी नंदों को बुरा लगे, इसलिए वो भी जो है कुछ नहीं बोल रहे होंगे। तो ये मसले तो ऐसे है कि आप बहन भाई ही जो है बैठ के सुलझा सकते हैं। और आपके घर के जो बड़े हैं वो तो नहीं रहे अब, अगर वो होते तो कितनी तकलीफ़ होती उनको देख के कि उनके बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी जो है बन गई है। तो अभी तो इतना अच्छा खुशी का मौका है और भले ही हम लोग कैमरा में इनको खुश देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आता होगा कि काश जो है छोटी बेबी आई है तो उसकी
बुआ भी आ जाती और कहीं ना कहीं बुआ को भी जो है लगता होगा कि देखो इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इनको मेरा एहसास नहीं है कि मुझे भी मतलब अगर सब कुछ अच्छा होता तो मैं भी जाती अच्छे से और सब कुछ एंजॉय होता, सब पूरी फैमिली साथ में होती। तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा एक दूसरे को दिलों में, लेकिन नहीं बता रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं जता रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें। आप सबको एक साथ देख के हम सबको भी बहुत ज़्यादा खुशी होंगी। और कोई भी देखिए, अगर आपके चैनल वाले हो तो वो आपको सही बोलेंगे, उनको गलत बोलेंगे। इनके चैनल वाले हो तो वो इनको सही बोलेंगे, आपको गलत बोलेंगे। कोई नहीं जानता क्या है सच्चाई, जो रहता है उसी को मालूम है, या फिर ऊपर वाला बेहतर जानता है। और अभी तो जो है छोटी बेबी की दादी अम्मी या फिर दादा अब्बू तो नहीं रहे हैं, तो जो भी है बड़ी मम्मी अपना फ़र्ज़ निभा रही है। उनको वो सब करना भी चाहिए, क्योंकि फिर और कोई है भी नहीं करने वाला, तो वो अपना फ़र्ज़ समझ के जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। होता है जब ताज़े ताज़े मामले होते हैं, दिलों में नफ़रतें फैलती हैं ना, तो हमें बहुत एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होती है। हम एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, होता है सबके साथ। मेरा मसला ले लीजिए, जब मेरे ससुराल वालों के साथ थोड़े मसले हो गए थे, उस टाइम पे मैं भी बहुत रोई थी, कैमरा के सामने रोई थी, सब कुछ बता के रोई थी। जब एक बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है तो इंसान मजबूर हो जाता है सब कुछ, मतलब कोई हो ऐसा जिसके सामने हम अपने दिल की बातें रख दें। तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन थोड़े दिनों बाद मैं ही झुकी थी और मैंने ही माफ़िया मांगी थी। बल्कि मुझे कमेंट भी आए थे कि आपने गलत किया, आपको झुकना नहीं चाहिए था, आपके ऐसा करने से तो ससुराल वालों को ज़्यादा छूट मिल जाएंगी, वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैंने बस यही सोचा था कि जब हमारे हुजूर उन्होंने फरमाया है कि अगर झुकने से, माफ़ी मांगने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है, तो मुझसे मांग लेना क़यामत के दिन। तो हम इतने बड़े नहीं हैं कि मतलब जब इतना बड़ा अल्फाज, इतना बड़ा हदीस हमें बताई गई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जितना हो सके रिश्तों को संभाल के चलना चाहिए। झुकने से, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। और यहाँ का क्या है, यहाँ की ज़िंदगी 2 दिन की है, 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से गुजार लो, हंसी खुशी। एक दिन तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना ही है। और यहाँ पर ये सब हो रहा है, एक दूसरे को जो है सलाह दी जा रही है, एक दूसरे के बारे में मालूमात ले रहे हैं, दुख शेयर कर रहे हैं। हाँ आपके साथ गलत हुआ, हाँ आपके साथ सही हुआ, लेकिन वहाँ पर किसी को किसी की नहीं पड़ी होंगी। वहाँ पर तो हमें सबको अपने अपने अमल का हिसाब खुद ही देना होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सब जो है जितना हो सके समझौते से और मामले को सुलझा के चलते रहें, क्योंकि जितना बात को बढ़ाई जाए बातें उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी। और कोई भी मतलब चाहे भाई का दिल हो या बहन का दिल हो, इतना ज़्यादा कट्टर नहीं होता कि बात करने से, माफ़ी मांगने से एक दूसरे को दिल से माफ़ ना किया जाए। बल्कि इंसान तो जब कुछ दिन गुज़र जाते हैं तो इंसान सोचता है काश कोई पहल कर दे और हम लोग फिर से मिल जाए। और अल्लाह ताला ने हम मोमिन के दिल में यही तो एक नरमाहट डाली है कि हम लोग गुस्से में एक दूसरे को भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन जब वक्त आता है और हम मिलते हैं तो दिल से एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं। तो बस मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब के दिलों में जो है तो मोहब्बत डाल दे, आप सबका परिवार एकदम हैप्पी फैमिली, खुशहाल फैमिली इस तरह का हो जाए। क्योंकि और हम ये बात तो एकदम सही है कि जब हमारे बड़े होते हैं तो वो हमें साथ लेके चलते हैं, हमें सही गलत बताते हैं। लेकिन अब घर में बड़े नहीं है और कोई भी सही गलत बताने वाला नहीं है, जिसे देखो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। मतलब कोई किसी को नहीं बोलेगा कि जाओ तुम जाके माफ़ी मांगो या तुम जाओ तुम जाके माफ़ी मांगो। और मायका हमारा मान होता है, मतलब मायका छूट जाना हर लड़की को बुरा लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। और बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको
दिलों में जो है मोहब्बत डाले, नेक राह पर चलाए और आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियों की बरसात करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं मेरी बात बताऊँ तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे नाना अब्बू का जो है इंतकाल हुआ है। और मेरे नाना अब्बू को मैंने आप सबको बताया भी था कि वो ना ही कुछ खा रहे थे, ना ही कुछ पी रहे थे, और बिल्कुल उनकी जब तासीर सीरियस थी तो कोई भी बेटा या बेटी उनके पास जाते थे और ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करते थे। तो मेरे नाना अब्बू बस एक ही इशारा करते थे, और वो इशारा ये होता था कि तुम सब साथ रहना। तो जैसा कि हमारे बड़े हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी औलाद वो रहे या ना रहे, उनके आंखों के सामने भी या उनके बाद भी उनकी औलाद जो है वो मिलजुल कर रहे। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं चाहते। वो ना ही दौलत चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि उनको बहुत मान सम्मान दिया जाए, उनको पैसे से तोल दिया जाए। नहीं, वो बस अपनी औलाद की खुशियाँ चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। और अभी तो देखिए वो है भी नहीं, लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा अगर वो होते तो उनको तकलीफ़ होती कि बच्चे जो है इतना इधर उधर हो गए हैं एक दूसरे से, इतने ज़्यादा इनके दिलों में गिले शिकवे हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें, और बेशक अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालने वाले हैं, और जो सही है जो गलत है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जिसको उसको जिसकी उसके किए का जो है अजर व सवाब जो भी हो अल्लाह ताला वो देने वाले हैं। हम नहीं होते किसी को भी ये बोलने वाले कि ये गलत वो सही, और ना ही मतलब मैंने ये इसलिए ये सब बातें की है कि मुझे किसी को गलत बोलना है या किसी को सही बोलना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए आप लोग। अल्लाह ताला से यही दुआ है। जितना हम आप लोगों के अलग अलग व्लॉग देखते हैं और आप लोगों के बारे में जानते हैं, अगर आप एक साथ आ जाए तो आपके व्लॉग देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा हम लोग इंजॉय करेंगे, और ज़्यादा हमें खुशी होगी। और कितना मतलब आपको भी तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आपकी भतीजी आई है, नन्ही परी आई है, काश आप भी जाते, आप भी मिलते, और उनको भी लग रहा होगा काश बड़ी फुप्पू आते। तो प्लीज़ ये सब तो यही रह जाएगा, जो भी है हमारा एक दिन हम सबको जाना है। तो 2 दिन की ज़िंदगी है, आप लोग थोड़ा समझौते से काम लीजिए और एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए, एक दूसरे से बात करिए। हम जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, दूर दूर से तानेबाजी में कोई मज़ा नहीं है, उतना ही हमारे दिलों में जो है और ज़्यादा दूरियां बढ़ते जाएंगी। हम लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए दिल में हमारे जगह नहीं पैदा होंगी। लेकिन जब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन अगर हम एक दूसरे से एक बार मिल ले, बैठ के बात कर ले, तो हर बड़े से बड़े मसले जो है बैठ के बात करने से सुलझ जाते हैं। मम्मी पापा तो नहीं रहे हैं, अब जो भी है आप ही बहन भाई है, बाकी आपके बच्चे। तो कोशिश करें आपके दिलों में जो भी है वो सब बैठ के बातचीत करके सब कुछ मिटा दे और फिर से एक नई शुरुआत करें। आपका हक है, आपके भाई है, भाभी है, आप जाएं, और उनका भी हक है, वो भी अपनी ननन का पूरा ख्याल रखेंगे। जहाँ तक हम आसिफ़ा बाजू को भी जो है जानते हैं, तो वो भी इतने ज़्यादा दिल के बुरे नहीं हैं। अभी अगर वो देवरानी का इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या नंदों का नहीं करेंगे। और शायना बाजी को भी तो हम जानते ही हैं, जब वो दूसरों के लिए इतनी दुआएं करते हैं, दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए उनके दिल में इतनी जगह है, तो क्या खुद के सगे भाई भाभी और ख़ुद के भतीजे भतीजों के लिए जगह नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को मोहब्बत वाला दिल दिया है, तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आपको भी मेरी बातें थोड़ी बहुत सही लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी बताइएगा। ये सब मेरे दिल की बातें थी जो मैंने बताई हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हम सबकी गुनाहों की मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा मकसद ना ही व्यूअर्स पाना है और ना ही चैनल की ग्रोथ है, बस दिल से चाहती हूँ कि नफ़रतें ख़त्म हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।